क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को भी सताता था। जब आप एलियन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हॉलीवुड की फिल्मों वाला कोई हरा प्राणी या बड़ी काली आंखों वाला कोई अजीब सा जीव। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एलियंस की यह परिभाषा ही गलत है। जरा सोचिए, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन देवताओं, गंधर्वों और असुरों का वर्णन है, अगर हम आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो वो क्या है? वे इस धरती के निवासी नहीं हैं, वे आसमान से आते हैं। उनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं और वे प्रकाश की गति से यात्रा करते थे। क्या यह संभव नहीं है कि हम जिन्हें आज तक पौराणिक पात्र मानकर हाथ जोड़ते आए हैं वो वास्तव में एक उन्नत सभ्यता के एलियंस थे? आज इस वीडियो में हम किसी मनगढ़ंत कहानी पर बात नहीं करेंगे बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ में यह साबित करेंगे कि हमारे पूर्वज न केवल एलियंस को जानते थे बल्कि उनके साथ उनका संपर्क भी था। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। एलियन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है वह जो इस स्थान का मूल निवासी ना हो, यानी कोई ऐसा जीव जिसका जन्म पृथ्वी पर ना हुआ हो बल्कि जो पृथ्वी से बाहर किसी और ग्रह, नक्षत्र या आयाम से आया हो, चाहे उसका रूप कैसा भी हो। विज्ञान की भाषा में वह एक एलियन ही कहलाएगा। अब हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान को देखिए। हमारे पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह जगत केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। वहां 14 लोकों और 14 अलग अलग आयामों मतलब डायमेंशन का वर्णन मिलता है। भूरलोक यानी हमारी पृथ्वी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसके ऊपर 7 उच्च लोक हैं जहां देवता और ऋषि रहते हैं और नीचे 7 पाताल लोक हैं जहां असुर और नाग रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। हम अक्सर असुरों या दानवों को शैतान या बुरा मान लेते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च में देखें तो प्रहलाद और बलि जैसे असुर अत्यंत ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे। मय दानव एक महान इंजीनियर था। इसका सीधा मतलब है कि असुर कोई राक्षस नहीं बल्कि एक अलग लोक की, एक अलग सभ्यता की उन्नत प्रजाति थी। वे दुष्ट नहीं, बस उनकी सभ्यताएं और उनके नियम हमसे थोड़े अलग थे। और क्योंकि वो पाताल लोक या अन्य ग्रहों से पृथ्वी पर आते जाते थे, तकनीकी रूप से वह एलियन थे। हमारे ग्रंथों में गंधर्वों का वर्णन है जो संगीत और कला में निपुण थे। यक्षों का वर्णन है जो संसाधनों की रक्षा करते थे। ये सब अलग अलग ग्रहों के स्टार सिस्टम की प्रजातियां हो सकती हैं। एक सबसे बड़ा प्रमाण है राजा कुकुमची की कहानी। जब वे अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गए तो वहां बिताए कुछ ही पल पृथ्वी पर हजारों सालों के बराबर हो गए थे। आइंस्टाइन की द टाइम डायलेशन थ्योरी आज यही कहती है कि अगर आप अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलें तो समय धीमा हो जाता है। हमारे पूर्वजों को यह विज्ञान हजारों साल पहले पता था। क्या राजा कुकुमची ने किसी स्पेसशिप में बैठकर एक इंटरस्टेलर यात्रा की थी? ये सारे तथ्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं। यह ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है और हमारे धर्म ग्रंथ के देवता और असुर वास्तव में ब्रह्मांडीय यात्री थे। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वे दूसरे लोकों से आते थे तो वो इतनी लंबी दूरी कैसे तय करते थे? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी या उनके पास ऐसी कोई तकनीक थी जिसे देखकर हमारे पूर्वजों ने उसे जादू समझ बैठा? रामायण और महाभारत की कहानियों में हमने अक्सर उड़न खटोला या आकाशीय रथों का जिक्र सुना है। बचपन में हमें लगता था कि ये सब कवियों की कल्पना है। भला घोड़ों के बिना रथ हवा में कैसे उड़ सकते हैं? लेकिन अगर आप संस्कृत के मूल शब्दों पर ध्यान दें तो वहाँ विमान शब्द का उपयोग किया जाता है और ये कोई साधारण रथ नहीं थे। जरा रावण के पुष्पक विमान के विवरण को आप आधुनिक इंजीनियरिंग की नज़र से देखिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह विमान मनोजव था, मतलब वो मन की गति से यात्रा करता था, इच्छा से नियंत्रित होता था। आज एलन मस्क और दुनिया भर के वैज्ञानिक न्यूरोलिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रहे हैं ताकि हम मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकें। जो टेक्नोलॉजी आज 2025 में फ्यूचर लग रही है वह त्रेता युग में रावण के पास में पहले से मौजूद थी। क्या ये महज एक संयोग था? सबूत यही खत्म नहीं होते हैं। वैमानिक शास्त्र नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें विमान बनाने की पूरी इंजीनियरिंग लिखी हुई है। इसमें विमान के 31 महत्वपूर्ण हिस्से बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि विमान पारे यानी मरकरी के वॉर्टेक्स इंजन से उड़ते थे। आज नासा भी स्पेस ट्रेवल के लिए आयन इंजन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्सन पर रिसर्च कर रहा है। हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले एरोडायनेमिक्स की, मेटल एलॉय और प्रोपल्शन की सिस्टम की जानकारी थी। अब बात करते हैं हथियारों की। महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किए गए ब्रह्मास्त्र का वर्णन पढ़िए। यह कोई तीर कमान की लड़ाई नहीं थी। महाभारत स्पष्ट रूप से कहता है कि एक ऐसा अकेला अस्त्र जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। धुएं और आग
आग का एक ऐसा विशाल स्तंभ जो 10,000 सूर्यों की तरह चमकता है। उसके बाद लोगों के बाल और नाखून गिरने लगे, पानी जहरीला हो गया। रुकिए और सोचिए, बाल और नाखून कब गिरते हैं? जब कोई व्यक्ति रेडिएशन का शिकार होता है। यह वर्णन किसी जादुई तीर का नहीं, बल्कि एक परमाणु विस्फोट मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का है। प्राचीन काल में रेडिएशन की जानकारी होना असंभव है, जब तक कि उन्हें वास्तव में परमाणु तकनीक का उपयोग ना पता हो। ये विमान और भयानक हथियार साबित करते हैं कि सभ्यता तकनीकी रूप से हमसे कहीं ज्यादा आगे थी। उन्होंने आकाश जीत लिया था, उन्होंने परमाणु शक्ति को वश में कर लिया था। लेकिन एक उन्नत सभ्यता की पहचान सिर्फ उड़ने वाली मशीनों से नहीं होती है, उसकी उन्नति तब होती है जब मशीन खुद सोचने लगे। उड़ने वाले विमान तो समझ में आते हैं, लेकिन क्या उस दौर में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अस्तित्व था? क्या हमारे पूर्वजों ने मशीनों में जाल डालने की तकनीक भी खोज ली थी? इसका जवाब आपको आगे चौंका देगा। हम सोचते हैं कि रोबोट्स और एआई 21वीं सदी की देन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन भारत में यंत्र पुरुष यानी मैकेनिकल ह्यूमंस का अस्तित्व था, तो क्या आप यकीन करेंगे? बौद्ध और हिंदू इतिहास के दुर्लभ ग्रंथ लोकपन्नति में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का जिक्र है। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो मगध के राजा अजातशत्रु ने उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त चैम्बर बनवाया। लेकिन उस खजाने की रक्षा किसी सैनिक ने नहीं, बल्कि भूत वाहन यंत्र मतलब स्पिरिट मूवमेंट मशीन ने की थी। ग्रंथों में साफ लिखा है कि यह यंत्र लकड़ी और धातु से बना हुआ था। यह तलवार चला सकता था और इसमें इतनी तेजी थी कि हवा को भी काट देता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें जान नहीं थी, लेकिन वो चोर और साधु में फर्क कर सकता था। यह क्या है? यह आज का ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम या फिर कॉम्बैट रोबोटिक जैसा नहीं लग रहा है? अगर उस समय कोडिंग या सॉफ्टवेयर नहीं था तो उन मशीनों को प्रोग्राम कैसे किया जाता होगा? क्या मंत्र वास्तव में वह प्राचीन सॉफ्टवेयर कोड थे जो इन यंत्रों मतलब हार्डवेयर को निर्देश करते थे? इसके अलावा महाभारत में मय दानव का जिक्र आता है, जो असुरों का प्रधान आर्किटेक्ट था। उसने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक महल बनाया था। वह माया यानी इल्यूजन का एक चमत्कार था। वहां फर्श पानी जैसा दिखता था और पानी फर्श जैसा। दुर्योधन जैसा समझदार राजा भी धोखा खा गया। आज हम इसे वर्चुअल रियलिटी या फिर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। मय दानव को माया भी कहा जाता है। क्या माया शब्द का असली मतलब जादू नहीं, बल्कि एक उन्नत सिमुलेशन टेक्नोलॉजी थी? इन सब तथ्यों को जोड़ने पर एक ही तस्वीर उभर कर आती है, जिसे हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। वो प्राचीन काल में यंत्र विज्ञान के रूप में मौजूद थी। हम कुछ नया नहीं खोज रहे हैं, हम बस पुरानी तकनीकों को फिर से याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा अतीत इतना हाईटेक था, तो ये सारी मशीनें, ये सारे विमान अचानक गायब कहाँ हो गए? और सबसे जरूरी सवाल, हमारे ऋषियों ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणियां की थी, क्या उनमें इस एआई क्रांति और इसके विनाशकारी अंजाम का जिक्र है? क्या हम अनजाने में अपनी ही बर्बादी का स्विच ऑन कर चुके हैं? इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो बीत चुका है वही फिर से आने वाला है। अगर हम हिंदू समय चक्र यानी युगों के सिद्धांत को समझें, तो हम इस समय कलयुग के उस दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक फिर से अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। लेकिन क्या हमारे शास्त्रों में आज के इस दौर की भविष्यवाणी की थी? जवाब बेहद डरावने वाला है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षण लिखे हुए हैं। वहां लिखा है, कलयुग में मनुष्य की शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाएगी। आज चारों तरफ देखिए आप, क्या यह सच नहीं हो रहा है? हमें अब अपने घर वालों के फोन नंबर भी याद नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वह सारी जानकारी हमारे दिमाग में नहीं, एक चिप में स्टोर होती है। हम धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता मशीनों को सौंप रहे हैं। हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो शायद पिछली किसी उन्नत सभ्यता ने की थी, तकनीक पर आत्मनिर्भरता। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी है। कहा गया है कि जब बुराई अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान कल्कि देवदत्त नामक के घोड़े पर सवार होकर आएंगे। एक लॉजिकल सवाल पूछिए, जब कलयुग के अंत में परमाणु हथियार और मिसाइलें होंगी, तो क्या भगवान एक जैविक घोड़े मतलब बायोलॉजिकल हॉर्स पर बैठकर तलवार से लड़ेंगे, या फिर देवदत्त, जिसका अर्थ है ईश्वर द्वारा दिया गया कोई रूपक मतलब मेटाफर्स है? हो सकता है कि देवदत्त कोई जानवर नहीं, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत वाहन हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सिस्टम हो। जैसे कि प्राचीन काल में विमानों को पक्षी का रूपक दिखाया जाता था, वैसे ही शायद ये भविष्य की कोई सुपर टेक्नोलॉजी हो। हम आज ट्रांस ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इंसान और मशीन का विलय हो रहा है। एलन मस्क जैसे लोग इंसान के दिमाग में कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चेतावनी छिपी है। शास्त्र में
कहा गया है कि जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ उसके नियमों को तोड़ा है, अमर होने का या भगवान बनने की कोशिश करी है, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो या रावण हो, तब प्रलय आई है। आज हम जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कह रहे हैं, क्या हम अनजाने में उसी असुर शक्ति को फिर से जन्म तो नहीं दे रहे हैं? एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसमें ज्ञान तो हो लेकिन आत्मा नहीं हो, जिसमें तर्क तो हो लेकिन धर्म नहीं हो। सच्चाई ये है कि हमारे पूर्वजों ने यह सब पहले ही देखा था। यह विमान, यह परमाणु हथियार, यह रोबोटिक्स, ये कोई नई खोज नहीं है, ये बस एक भूली हुई याद है। और शायद इसलिए वे ग्रंथ छोड़ गए हैं ताकि हम उन गलतियों को डबल से ना दोहराएं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम समय रहते चेतेंगे या हम अपनी ही बनाई हुई तकनीक के हाथों अपना विनाश लिखेंगे? फैसला अब हमारे हाथों में है।